सीताराम श्री सीताराम। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीता सीता
बढ़ाइए। और धीरे बजाओ। भारत भूमि की संत सनातन धर्म की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरु महाराज की, बागेश्वर धाम की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री भोजेश्वर महादेव की जय हो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। परात्पर परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक कोटि सूर्य समप्रभा भगवान, अकारण कृपा करने वाले दयालु दीनानाथ, जिनके कृपा में स्वभाव से समस्त जगत में आधारभूत चेतना विद्यमान है, ऐसे दया के वत्सल दीन वत्सल दयालु दीनानाथ भगवान श्री राघव जी सरकार के पाद कमलों को हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। कथा के सबसे बढ़िया श्रोता इस संसार में कोई है तो एक ही है, बढ़िया वक्ता भी कोई अगर है इस जगत में तो एक ही है, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी। उनके पाद कमलों को भी साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। स्थान देवता, वास्तु देवता, क्षेत्राधिपत देवता, भक्तमाल के सभी भक्तों को साष्टांग दंडवत प्रणाम। भूदेव ब्राह्मणों के चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम। संत समाज के चरणों को बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम दास का स्वीकार हो गए। एवं पूज्य दादा गुरुजी सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा बालाजी के चरणों को प्रणाम। आप सबसे प्रार्थना दास पर अपना अनुग्रह करवें और किसी न किसी रूप में यहाँ विराजमान होकर के कृतार्थ करवें। श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों को प्रणाम करते हुए, व्यास महिमा को प्रणाम करते हुए, जितना भी श्रोता समुदाय यहाँ पंडाल में बैठा उससे डबल बाहर है, बगल के पंडाल में भी है, इस तरफ पंडाल में भी है, और फिर भी कुछ भोपाल के बड़े वाले आलसी घर पर बैठकर सत्संग टीवी चैनल पर चाय की चुस्की बिस्कुट खाते हुए सोफा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं। वो सभी महापुरुष और संपूर्ण भारतवर्ष के साथ देश विदेश में सत्संग टीवी चैनल के माध्यम से कथा को जो सुन रहे हैं, आप सबको बाबा की एक पंक्ति के साथ सिया राम मैं सब लग जाई कह भैया जो कह रहा हूँ साधु जी। सीताराम, हाउ आर यू? फाइन, वाओ, नाइस टू मी। आओ आज की चर्चा शुरू करते हैं।
आज की चर्चा शास्त्र का एक बड़ा प्यारा श्लोक है, उससे शुरू करते हैं। शास्त्र कहते हैं कल्याणानां निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानां पाथेयं यं नुमुक्षो सपदि परिपदः प्राप्यते प्रायश्चित्तस्य। महापुरुष कहते हैं अपनी वाणी में, भगवान का नाम तारक है। राधा नाम हो, कृष्ण नाम हो, राम नाम हो, गुरु नाम हो, पंचाक्षरी मंत्र भगवान शिव का नाम हो, ये भैया तारक है, ऐसे समझो। जिस प्रकार जहर विष का काम मारना है, जो जहर खाता है पीता है धोखे से जानबूझकर जबरदस्ती तो मरता है, वैसे ही जो गोविंद का नाम धोखे से जानबूझकर या किसी संत के कहने पर भगवान के नाम का जप करता है, तो जहर खाने वाला अगर मरता है तो नाम जप करने वाला संसार सागर से तरता है। साधु विष में मारक क्षमता है, जहर में मारक क्षमता है, और भगवान के नाम में तारक क्षमता है। मारक और तारक, हाँ, भगवान का नाम तारक है। देखो भैया, एक संत बड़ी ऊंची बात बोलते थे, शायद तुम्हारी समझ में आ जाए। एक संत कहते थे कि जिस दिन तुम भगवान के नाम का जप ना कर जा पाओ, भगवान के दर्शन ना कर पाओ, अंतर मन से गुरु के दर्शन ना कर पाओ, उस दिन इतना शोक मनाना चाहिए, इतना शोक मनाना चाहिए, इतनी चिंता करनी चाहिए, इतना रोना चाहिए, जितना गृहस्थी व्यक्ति अपने बड़े पुत्र के मरने पर पिता रोता। हाँ, फिर से सुनिए, जितना गृहस्थी व्यक्ति अपने बड़े पुत्र के मरने पर रोता है, चिंता करता है, तुम जिस दिन भगवान के नाम का जप ना कर पाओ, उतनी चिंता उतना रोना चाहिए। ये साधु कहते हैं, साधु की वाणी। देखो साहब, नाम तो ठाकुर जी का ही प्यारा है, चाहे आप कृष्ण कहो चाहे राम कहो, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम। दो सुंदर नाम संसार में है, चाहो तो राम कहो, चाहो तो श्याम कहो। नाम जप तारना सिखाता है भैया, और हमने तो कई बार चौपाई में बताया है, गोस्वामी जी ने भी सिद्ध किया। कहो कहाँ लगी कराऊं बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। कहो बाबा कहते कि नाम की बड़ाई हम कितनी बता दें, राम जी भी अपने मुख से अपने नाम की महिमा नहीं कह सकते, और तो छोड़ो। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल, जिस जीव का नाम निष्ठा में मन लग जाता है भैया, जिस जीव का भगवान नाम रटन में, भगवान नाम जपन में चित्त चिपक जाता, उसे पर कोई अन्य प्रयोजन करने की आवश्यकता नहीं है। नाम जप से भी उसका और उसके परिवार का बेड़ा पार हो जाता है। और कितना बढ़िया साधन है, कितना ऊंचा साधन नहीं बता दिया भगवान ने।
न तुम्हें जप करना है, न तुम्हें आंखें मीच के बैठने, न तुम्हें स्वाहा स्वाहा कहने। आगी के लगे आज के आदमी ना तो स्वाहा स्वाहा में भी धुआं लगत है। अरे महाराज धुआं बहुत लगत, ठटरी के भरे न कटा। सिगरेट जब पिया तब नहीं तो धुआं लगत, तब तो बड़ो प्यारो, तब लगत तोरी आंखें साफ हो जाती हैं, आंखन को कचरा भग जात का। ये ठटरी के भरे भैया, ना तुम्हें जप करना, न तप करना, न यज्ञ करना, न विधि करना, न विधान करना, न पुराण वाचना, न साधना में बैठना। बस एक काम करो, क्या? कभी सुबह लिया जाए, कभी शाम लिया, थोड़ा थोड़ा राघव जू का नाम लिया जाए, थोड़ा थोड़ा राघव जू का नाम लिया जाए। क्या? कभी सुबह लिया जाए, कभी शाम लिया जाए, कभी सुबह लिया जाए, कभी शाम लिया जाए। मन में यूं थोड़ा विश्राम किया जाए, कभी शाम लिया, थोड़ा थोड़ा राघव जू का नाम लिया जाए, थोड़ा थोड़ा राघव जू का नाम लिया जाए। क्या? कभी सुबह लिया जाए, कभी शाम लिया जाए, कभी सुबह लिया जाए, कभी शाम लिया जाए। मन में यूं थोड़ा विश्राम किया जाए, मन में यूं थोड़ा विश्राम किया जाए, कभी सुबह लिया जाए, कभी शाम लिया जाए, कभी सुबह लिया जाए, कभी शाम लिया जाए। साधु जी सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो रात को। अरे हम कहते भैया तुम नित्य क्रिया करते भी भगवान का नाम लो। सबका नियम है पर नाम जप का कोई नियम नहीं, कोई नियम नहीं नाम जप का। ये कथा तो किसी छेपक में छपी थी, हमें याद है, तो उसमें हमें जिसकी कथा है उसका नाम स्मरण नहीं आ रहा। हम इस कथा को ऐसे बताते हैं। हमारा चेला चंगीलाल भोपाल में रहता है, मीनाल में रहने वाला हमारा चेला चंगीलाल। चंगीलाल था व्यापारी, कभी भगवान का नाम जपता नहीं था, दिन ना रात गुड़ा भाग में लगा रहता। एक दिन एक महात्मा ने कहा जल्दी मर जाओगे, विनाश हो जाएगा, कुछ जपन अपन किया करो, भगवान का नाम लिया करो। आज के जैसे नए नए लड़का बोलते थे सॉरी डैड आई एम बिजी, वैसे उसने कह दिया कि गुरुजी माफ करना हम हमेशा व्यस्त रहते हैं। महात्मा ने कहा कि भाई कोई टाइम तुम्हारे पास 1-2 मिनट का है? एक घड़ी आधी घड़ी, आधियों में बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी, अरे आधी नहीं तो एक क्षण नाम जप लो, करोड़ों अपराधों का विनाश हो जाता है। तो उस चंगीलाल ने कहा कि महाराज हम तो व्यापारी आदमी, हमसे तो भजन होता नहीं है। अरे भाई कोई समय मिलता है? हाँ एक समय मिलता। बोले क्या? जब बोले फ्रेश होने जाते नित्य क्रिया करने, तब का टाइम। महात्मा ने कहा भाड़ में गया, उसी समय जपा कर, कम से कम भजन तो करो। चंगीलाल तो लिए लोटा, उस जमाने में तो हुआ नहीं करती थी, लिया लोटा, हो गया तो नाम जप किया। उसकी आदत थी सीताराम सीताराम, लोटा रखा है सामने। बड़ी अद्भुत बात। उसी समय नारद जी वहां से निकले। नारद जी ने देखा कि ये कितना धूर्त आदमी है, सीताराम सीताराम कर रहा है और लोटा लेकर के बैठा है। नारद जी को इतनी गुस्सा चढ़ी कि एक जाकर के लात मसक दी, उसके पेट में लगी। धूमकेतु शर्म नहीं आती तुझे? कितना भगवान का पवित्र पावन नाम है और तू ऐसे समय लेता है? इससे अच्छा तो ले ही मत। बेचारा सेठ चंगीलाल करे क्या? चंगीलाल मौन हो गया, जैसे तैसे करके लोटा ढूंढा उसने, निवृत्त होकर के साफ सूफ करके वापस आया। हाँ।
वापिस आया तो पत्नी ने पूछा, पत्नी का नाम था चंगीलाल की पत्नी का नाम मुन्नी बाई। मुन्नी ने बाई ने पूछा हाउ आर यू? चंगीलाल बोला अब हम ठीक नहीं है, नॉट बेटर देन यू, हम अच्छे नहीं हैं। पूछा क्यों? बोले आज हम सीताराम का जप कर रहे थे तो सीताराम के जप के चक्कर में पसली और टूट गई। मुन्नी बाई ने पूछा टूट कैसे गई? बोले लात घली। किसने मारा? एक महात्मा ने। ये तो बात चंगीलाल की हो गई। नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारायण नारायण करते हुए जब श्री हरि के पास पहुंचे, हा प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। कैसे हो नारद जी? सरकार बढ़िया है, आज बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ रहे, क्या बात है? नारद जी बोले सरकार आज हम एक व्यक्ति को आपका नाम ऐसी जगह ले रहा था जहां लेने ही नहीं चाहिए, तो उसको दंड देकर आ रहे हैं। नारद जी बात कर ही रहे थे, तब तक भगवान बोले भाई आज हमारे पेट में बड़ा दर्द है। नारद जी चौंक गए, आपके और पेट में दर्द? भगवान बोले है तो है। नारद जी बोले कारण क्या है? भगवान बोले किसी ने हमारे लात मारी। नारद जी बोले आपको और कोई लात मार दे, ये तो बड़ी ऊंची बात है। भगवान बोले देखो। तो भगवान ने अपना पीतांबर उठाया और जब बगल में देखा तो एकदम जो की तो लात बनी हुई। नारद जी चौंक गए, ये मारा किसने? भगवान मुस्कुरा करके बोले वाह, तुम ही मारो, तुम ही पूछो। तो गजब बात हो गई। नारद जी की आंखों में आंसू आ गए। सरकार हमने कब मारा? हम स्वप्न में नहीं कह सकते, कह नहीं सकते, सोच नहीं सकते, मारना तो बहुत ऊंची बात है। भगवान बोले जिस भक्त को तुमने मारा तो वो हमारा नाम का जप कर रहा था, तो उसको नहीं लगी, उसकी पीड़ा तो हमें हुई है। तब नारद जी को समझ में आया तो भगवान का भजन कैसे भी करो, चाहे जिस परिस्थिति में करो, नहाया हो ना नहाया हो। देखो ध्यान देना, बुरा मत मानना, वैसे नहाना रोज चाहिए। हाँ, कई लोग इस चक्कर में नहाना मत बंद कर देना कि अब तो बढ़िया है, महाराज जी ने बढ़िया उपाय बता दिया। बहुत से लोग ऐसे महापुरुष होते हैं ना, साधु जी नहाए धोए अगर भगवान मिलते होते तो मछली को कभी के मिल जाते, वो हमेशा पानी में ही रहती है। भगवान अगर बाल रखाने से मिलते होते, बड़े बड़े बाल रखाने से मिलते होते, तो भैया रीछ को कभी के मिल जाते, वो कभी सैलून नहीं जाता है। अच्छा, भगवान पे मिलते कैसे हैं? भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सारे, भाव से जो मुझको भजे स्वभाव से मेरा पार। भगवान भाव से मिलते हैं, भाव को भाए अनक आल से